एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन्स के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। अगर आप एक न्यू कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, सेपरेशन की एनर्जी में हो, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, चाहे फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन या मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ही क्यों ना हो। और लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आएँ जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेकआउट वो इस समय अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। ओके, हर्मिट, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, the Fool, 5 of Pentacles, Queen of Swords, 3 of Cups, Strength and Emperor। ओके, चलिए। ओके, देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, उनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग तो बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। ओके, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पहली एनर्जी है हर्मिट की। ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। हर्मिट यानी कहीं ना कहीं डीप थिंकिंग है। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? ओके, अनवर्दी। इन्होंने ये अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा देखने, एक विक्टिम की एनर्जी में मे बी आपके पार्टनर देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा, बहुत बुरा करा, और उन्हें वो सब चीजें आपके साथ नहीं करनी चाहिए थी। मे बी ये व्यक्ति जो है, इन्हें रिग्रेट हो रहा है, इन्हें गिल्ट हो रहा है किसी तरीके का। और ये गिल्ट और ये रिग्रेट जो आपके पार्टनर को हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गलत करके गए हैं आपके साथ। उन्हें लगता है कि जो भी उन्होंने आपके साथ करा, आप उस चीज को डिजर्व नहीं करते थे। उन्हें लगता है कि वो एक अच्छे इंसान नहीं है, वो इस रिश्ते को सही तरीके से नहीं चला सके, इस रिश्ते में उन्होंने अपना कुछ अच्छा नहीं करा या कोई अच्छे एफर्ट्स नहीं डाले। तो वो कहीं ना कहीं अनवर्दी फील कर रहा है। उन्हें लगता है कि उन्होंने वो सब चीज़ें नहीं करी जो आप सच में डिजर्व करते थे, राइट। तो वो जो अगर गहराई से जब आप आज इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उन्हें अनवर्दी फील हो रहा है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने जब आप थे उनके जीवन में तो आपकी कदर नहीं करी, और अब जब आप जा चुके हो तो उन्हें एहसास हो रहा है कि आप क्या थे उनके जीवन में। ओके, तब आपकी वैल्यू का उन्हें एहसास हो रहा है, और पहले उन्हें एहसास नहीं था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट है आपके पार्टनर को, पछतावा है आपके पार्टनर को, जो भी वो करके गए हैं आपके साथ, या जिस भी तरीके से उन्होंने आपका दिल दुखाया अपने बिहेवियर से, अपने बर्ताव से। तो दे आर फीलिंग अनवर्दी राइट नाउ। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स चेक आउट 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। स्टक इन द पास्ट। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपसे बहुत झूठ बोले हैं। ये पर्सन ना एक मैनिपुलेटर हो सकते हैं। ये पर्सन जो है माइंड गेम खेलने वाले लोगों में से हो सकते हैं। ये पर्सन ने आपसे बहुत प्रोमिसेस भी करे हैं, मतलब बहुत सी ऐसी बातें कही हैं आपसे जो ये पूरा नहीं कर पाए, या इस रिश्ते के लिए वो स्टैंड नहीं ले पाए। इस रिश्ते के लिए उन्हें जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं करा। ओके, सो वो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैंने कितने वादे करे उससे, कितने प्रोमिसेस करे, और मैं उसे पूरा भी नहीं कर पाया, है ना। मैं उन बातों को पूरा तक नहीं कर पाया। यू नो, इस व्यक्ति का एक अधिकार था आपके ऊपर, एक कंट्रोल था आपके ऊपर कि आप उनकी हर बात मानते थे, है ना। तो आप पर एक अधिकार था कि वो आपको कुछ भी कह सकते थे, आपको कुछ भी बोल सकते थे। उन्हें अब ये भी महसूस हो रहा है कि वो आप पे
जो उनका अधिकार था या आपके ऊपर जो उनका एक कंट्रोल था ना, वो उसे भी खो चुके हैं। आपसे दूर क्या हुए, वो उस अधिकार को भी खो चुके हैं और अब उनका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आपको वो एक ऐसे पर्सन की तरह भी देख रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है, राइट? अब आप अपने हिसाब से चल रहे हो, आपको उनकी मतलब ऐसा कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये करूँ, वो करूँ, या उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको एज़ अ फ्री पर्सन की तरह देख रहे हैं, ठीक है? एज़ अ फ्री पर्सन की तरह देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि उनका आपके ऊपर जो भी अधिकार था या उनका आपके ऊपर अगर कोई कंट्रोल था, तो वो उसे खो चुके हैं। और ये पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, इन्हें याद आ रही हैं वो सारी चीज़ें कि जो आप उनके लिए करा करते थे, आप जिस तरीके से उनकी केयर करते थे, उनको कंसर्न दिखाते थे, उनके लिए लवेबल थे आप। तो उन्हें वो सारी चीज़ें याद हैं और उन्हें वो सब चीज़ें याद आ रही हैं और उन्हें लगता है कि अब वो चीज़ें जैसे आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, तो वो उन्हें मिस कर रहे हैं, उन बातों को मिस कर रहे हैं कि आप क्या करते थे इनके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? टू रिस्की। उन्हें ये भी लगता है कि हो सकता है कि आपके पास आना उनके लिए बहुत ही रिस्की है। उन्हें बहुत सी चीज़ें दाँव पे लगानी पड़ेंगी, बहुत सी चीज़ों का रिस्क लेना पड़ेगा आप तक आने के लिए। आप तक पहुँचने के लिए बहुत से ऑब्स्टैकल, बहुत सी हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा उन्हें और तब वो आप तक पहुँच पाएँगे या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब वो इस रिश्ते के लिए कुछ कर पाएँगे। लेकिन अगर वो उन्होंने इतने एफर्ट नहीं डाले, तो फिर ये इस रिश्ते में वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रियूनियन या रिकन्सिलिएशन होगा। तो वो देख रहे हैं कि बहुत एफर्ट्स उन्हें डालने पड़ेंगे और बहुत से रिस्क हैं जो उन्हें लेने पड़ेंगे। पॉसिबल है 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो हो सकता है शायद आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं कास्ट, रिलिजन, स्टेटस को लेकर, जिसकी वजह से इनका परिवार नहीं मानेगा या वो इस रिश्ते का फ्यूचर भी सर्टेन नहीं है। तो उन्हें लगता है कि अगर उन्हें आप तक आना है, ठीक है, तो या तो उन्हें अपने परिवार के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, ठीक है, अपने परिवार के अगेंस्ट जाना पड़ेगा या अपने परिवार को मनाने के लिए बहुत से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो वो देख पा रहे हैं इस चीज़ को कि भई उन्हें कितने एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं इस चीज़ में। और वो देख रहे हैं कि क्या वो अपने आप को इतना प्रिपेयर कर पा रहे हैं कि वो इतने एफर्ट्स डाल पाएँ इस रिश्ते के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या है? बीइंग कोल्ड। हो सकता है व्यक्ति के सामने पास्ट में 2 ऑप्शंस थे, एक तरफ आप थे, एक तरफ इनकी फैमिली थी, लेकिन इन्होंने अपने परिवार को चूज़ करा, आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, राइट? और आपको छोड़ दिया इस व्यक्ति ने। आपको हो सकता है आकर इन्होंने कह दिया कि नहीं, हम मेरी फैमिली नहीं मान रही है, तो अब इस रिश्ते के बारे में हम नहीं सोचेंगे या हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये रिश्ता नहीं रह सकता। तो कुछ ऐसा इन्होंने बोल दिया, कोई ऐसी बात इन्होंने करी है और शायद वो चीज़ आपको अभी भी याद है। वो चीज़ अभी भी आप जब याद करते हो ना, आपको अभी भी फ़ील होता है जैसे कि आपने इतना कुछ करा लेकिन आपको कुछ रिसीव नहीं हुआ, आपको ज़ीरो रिज़ल्ट रिसीव हुए हैं इस रिश्ते में। तो आप अभी भी ये चीज़ फ़ील करते हो। इनका वो कोल्ड बिहेवियर देखकर, ये देख कर के इस व्यक्ति ने इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया, ये देख कर के इस व्यक्ति ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके लिए खड़े नहीं हो पाए ये पर्सन। तो वो चीज़ आपको बहुत डिसअपॉइंट करती है। फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? फियर एंड लोनलीनेस। कहीं न कहीं आप भी चाहते हो कि रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए। बट अगर ये व्यक्ति एफर्ट नहीं डालेगा ना, तो शायद आप भी एफर्ट डालने के लिए तैयार नहीं हो। अगर आपके पार्टनर एफर्ट नहीं डालेंगे ना, तो आप भी एफर्ट डालने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन आपके एक्सपेक्टेशंस में है। आप चाहते हो कि रियूनियन हो जाए और शायद इस चीज़ के लिए आप प्रे भी बहुत करते हो, इस चीज़ के लिए आप प्रार्थना बहुत करते हो, हीलिंग करते हो या क्रिस्टल्स वेयर करें या कुछ भी, बट समहाउ मुझे ये दिख रहा है कि आप चाहते हो कि रियूनियन हो जाए, काश ये पर्सन आ जाए। आपके दिल में अभी भी बहुत प्यार है इस व्यक्ति के लिए, बट आपके पार्टनर जो हैं इनके अंदर फियर और लोनलीनेस मुझे नज़र आ रहा है। ये आपसे दूर जाने की बात से अकेले पड़ गए हैं। दे आर इंटू अ लोनली एनर्जी। मुझे लगता है आने वाले समय में ये खुद को आइसोलेट कर देंगे। हर इंसान से, मतलब हर चीज़ से कहीं न कहीं खुद को आइसोलेट करने वाले हैं। यस, ये आइसोलेट करेंगे खुद को। ये गहराई से सिर्फ़ इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है इस चीज़ को लेकर के कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। अभी भी ये व्यक्ति कन्फ्यूज़ है और शायद इनकी कन्फ्यूज़न की वजह से भी आपको इनके कोई एक्शंस देखने को नहीं मिलते हैं या कोई इनिशिएटिव देखने को नहीं मिलते हैं। तो क्या मेरे व्यूअर्स को आज उनके पर्सन की तरफ से कोई इनिशिएटिव देखने को मिलेगा? टू मच वर्क, नहीं। चांसेस कम है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में ही आपको कोई कॉल मैसेज करे, चांसेस आर लेस। बट हाँ, एकदम निल नहीं है क्योंकि ये पर्सन बहुत बिजी रहने वाले हैं। अगले 24 घंटे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं अपने काम में,
शायद ये पर्सन कुछ प्रॉब्लम हैंडल कर रहा है, कोई चैलेंज इनके जीवन में चल रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल, कोई ना कोई चैलेंज इनके जीवन में चल रहा है। इन्हें अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय इनका जॉब, इनकी बिजनेस बहुत इनका फोकस डिमांड कर रही है। ठीक है, तो या फिर इन्होंने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले ली है जिसे इन्हें पूरा करना है। दे विल बी बिजी, बट बिजी रहने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे, बट चांसेस यहाँ पर लेस दिख रहे हैं। बट ये आपके बारे में सोचेंगे, ये आपके बारे में सोचेंगे, अपसेट रहेंगे, थोड़ा सॉरो, सैड, डिप्रेस सी एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर की अगले 24 घंटे में, जहाँ पर वो आपके बारे में सोचते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि काम कर रहे हैं तो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, नहीं, इनके साथ ऐसा होता है कि हमेशा कहीं ना कहीं इनका माइंड आपके बारे में सोच ही रहा होता है, अननोइंगली, या एक सबकॉन्शियस एनर्जी हो सकती है जहां पर इनका माइंड आपके बारे में सोच ही रहा होता है, और ये आपको हाई लेवल पर मिस करते ही रहते हैं। ठीक है, हाँ, आपकी प्रेजेंस को जरूर मिस करेंगे। एक्सक्यूजेस की एनर्जी है यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है व्यक्ति बहुत बहुत सेल्फिश एनर्जी में भी रहे हैं, जहां पर ये पर्सन जो है सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। इनको क्या चीज खुशी देती है, इनको क्या चीज दुख देता है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, है ना। जहां पर बात आती थी आपकी, तो ये आपके बारे में नहीं सोचते थे। इस व्यक्ति के पास बहुत एक्सक्यूजेस रहे हैं, बहुत बहुत एक्सक्यूजेस रहे हैं। आपकी बात अगर नहीं मान रहे तो उसके एक्सक्यूजेस हैं, या अगर जैसे इनकी फैमिली से आपने इन्हें फोर्स करा कि भाई तुम अपनी फैमिली से बात करो मेरे बारे में, ठीक है, तो उसके भी एक्सक्यूजेस थे आपके पार्टनर के पास कि नहीं भाई मेरी फैमिली नहीं मानेगी, अभी ये राइट टाइम नहीं है, अभी ऐसा है। मुझे लगता है ना बहुत बहाने देते हैं, बहुत बहाने बनाते हैं आपके पार्टनर, बहुत एक्सक्यूजेस बनाते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस बनाते हैं हर चीज को लेकर। आपकी बात नहीं माननी या किसी भी चीज को लेकर ये बहुत एक्सक्यूजेस बनाते हैं। ये हमेशा अपने आप को ऊपर रखते हैं, ये अपने आप को हमेशा अपनी ही बात ये पर्सन मुझे लगता है कि मनवाना चाहता है। ठीक है, और अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे ये आपसे नाराज हो जाएंगे, तो और आप इनसे अपनी बात मनवाने जाओगे तो इनके पास बहाने होंगे कि आपकी बात क्यों नहीं मान सकते। ठीक है, तो मुझे लगता है व्यक्ति बहुत एक्सक्यूजेस देते हैं। क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी है, थोड़ी लेजी एनर्जी भी दिख रही है आपके पर्सन की, जैसे ये व्यक्ति बहुत लेजी एनर्जी में ज्यादातर रहते हैं, चीजों को टालना, प्रोकास्टिनेट करना। ये पर्सन उस एनर्जी में भी दिख रहे हैं जहां पर ये पर्सन बहुत सोचते हैं कि आपको कॉल करे, मैसेज करे, और हो सकता है बहुत बड़ा मैसेज आपको ले टाइप भी करते हैं, इरेज कर देंगे, सेंड नहीं करेंगे, कॉल के बटन तक जाएंगे लेकिन कॉल नहीं करेंगे। ये भी इनकी एनर्जीज में, लेकिन स्टॉक आपको भरपूर करते हैं ये पर्सन। ये आपको बहुत डीप लेवल पर स्टॉक करते हैं, यानी आपकी क्या डीपी डाली है, क्या स्टेटस डाला है, इन्हें सब मालूम है, एवरीथिंग। लेकिन जहां बात आती है आपको प्रिटेंड करने की, तो ये आपको प्रिटेंड करेंगे जैसे जैसे इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, जैसे इन्हें आपके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, बट एक्चुअली में अंदर से ये व्यक्ति हमेशा बहुत क्यूरियस रहते हैं ये जानने के लिए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ये व्यक्ति बहुत क्यूरियस रहते हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टू अटैच्ड, ये आपसे बहुत अटैच्ड है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर अटैच्ड है आपके पार्टनर आपसे, और शायद आप भी इतना अटैच रहे हो इनसे। ठीक है, आप भी बहुत अटैच हो इस व्यक्ति से, और ये व्यक्ति भी आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है। और इन्हें यहाँ पर अगर आप एनर्जी देखोगे ना, तो 3 ऑफ कप, यानी ये मुझे लगता है कि किसी से पूछ रहे हैं या किसी से आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। इनके दिल में कुछ शक है, कोई ट्रस्ट इश्यूज मुझे क्यों देखने को मिल रहे हैं। इनके अंदर कुछ शक है, कोई कोई ट्रस्ट इशू भी इस व्यक्ति के अंदर है आपको लेकर। ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने या तो किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लिया है, किसी और को कमिटमेंट दे दी है, या किसी और के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो। इनके अंदर कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, और ये जानना चाहते हैं कि जो ये सोच रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। ये पर्सन आपसे ना बहुत ज्यादा अटैच हैं, और इनकी एनर्जी ऐसी भी है जहां पर ये चाहे जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर आप इन्हें धोखा दोगे या आप इन्हें चीट करोगे ना, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। या आप किसी और को ज्यादा भाव दोगे, किसी और को इनकी जगह दोगे ना, ठीक है, कि जहां पर आपने इन्हें रखा हुआ था, या जहां पर अपनी लाइफ में आपने इन्हें प्लेस दी थी, अगर वो प्लेस आप किसी और को दोगे, ठीक है, दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट। वो चीज आपके पार्टनर बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनके लिए ऐसा है कि भाई मैं जो मर्जी करूं, बट आप इनको धोखा नहीं दे सकते, आप इनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। ये मैंने कहा ना, ये व्यक्ति सेल्फिश है, सेल्फिश एनर्जी में। अच्छा, ट्रस्ट इश्यूज के कारण हो सकता है किसी से आपसे आपकी बात करे, आपके बारे में जानने की कुछ कोशिश करे, बट दे विल डू इट। ठीक है, दे विल डेफिनेटली डू इट। स्ट्रेंथ, ये दूसरों से क्यों पूछ रहे हैं, आपके मन में भी आता है ये दूसरों से क्यों पूछ रहे हैं, डायरेक्टली आकर आपसे क्यों नहीं पूछते हैं। रशिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है, इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि एक तो इनके अंदर हिम्मत नहीं है,
इस व्यक्ति में हिम्मत नहीं है कि डायरेक्टली आकर आपसे पूछे। दूसरा, इस व्यक्ति में इतना ईगो है ना कि पर्सन आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं। ये अपना प्यार, अपनी डेस्परेशन नहीं दिखाना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं अपना डेस्परेशन, अगर अपना डेस्परेशन दिखाऊंगा ना तो मैं वीक लिखूंगा, ठीक है। और वो आपके सामने हमेशा अपनी वर्थ बनाए रखना चाहते हैं कि आप उनकी वैल्यू है आपके जीवन में, ठीक है। सो इसलिए ये व्यक्ति जो है डायरेक्टली आकर आपसे बात नहीं करते हैं। ये पर्सन जो है इनके अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं, इनका ईगो इन्हें अलाउ करता ही नहीं है, तो इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। बट कहीं ना कहीं इनको भी बहुत जल्दी है कि भाई रीयूनियन हो, चीजें सही हो। वो थक हार चुके हैं सिचुएशन से, कि नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन से। वो बस आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, वो वापस रीयूनियन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जल्द से जल्द ये सिचुएशन एंड हो और वो जल्द से जल्द आपके साथ रीयूनियन करें। ओके, वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। दे कांट लिव विदाउट यू। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? नॉट कमिटेड। अगर आपको आपके मन में ये सवाल है कि ये व्यक्ति किसी और के साथ कमिटेड तो नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसी के साथ कमिटेड नहीं है। देयर इज नो अदर पर्सन इन दिस पर्सन लाइफ नाउ, ठीक है। हो सकता है पहले था, पहले कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इनके जीवन में, लेकिन अब कोई थर्ड पार्टी नहीं है और ये किसी के थ्रू भी कमिटेड अब नहीं है, ठीक है। ये उस एनर्जी में है जहां पर ये मान चुके हैं कि इन्हें ये चीज रियलाइज हो चुकी है कि आप ही इनके लिए सब कुछ हो, ठीक है। मुझे लगता है ये व्यक्ति ने बहुत मल्टीपल टाइम्स ये कोशिश करी आपसे दूर जाने की, आपको भूलने की, आगे बढ़ने की अपने जीवन में, लेकिन ये चीज इनसे पॉसिबल हुई नहीं है। और अब इन्हें ये चीज समझ में आ चुकी है कि भाई ये रह तो नहीं सकते हैं आपके बिना, आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, कोई और नहीं आ सकता इनके जीवन में आपके बिना। तो अब ये चीज भी इनको समझ में आ चुकी है। तो ये किसी और से कमिटेड नहीं है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है इनके जीवन में। ये डिसाइड कर चुके हैं या ये डिसाइड करने वाले हैं। पॉसिबल है कि फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है ये, या तो ये डिसाइड कर चुके हैं या करने वाले हैं कि इनके जीवन में अगर कोई आएगा तो वो सिर्फ आप आओगे। ओके, ये आपकी जगह आप किसी और को नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। तो इनके दिल दिमाग में जो जगह आपकी थी वो अभी भी खाली है और उसमें सिर्फ ये आपको ही बिठा कर रखना चाहते हैं। वो जगह ये किसी और को नहीं दे सकते हैं। सो दे आर नॉट कमिटेड, दे आर नॉट कमिटेड टू एनीवन। अगर आपको डाउट है इस चीज पर तो ऐसा नहीं है। Okay, let's check out some future energies. Please divine universe, angels, spirit guides. Future energies क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की? So सबसे पहले यहाँ पर है creator, exhaustion, experiencing, healing, completion, inner voice, the rebel, the fool, celebration and change. Okay, so यहाँ चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट कहीं ना कहीं आ रहा है आने वाले समय में, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है अभी तक प्रॉपरली हील्ड नहीं है, बट आने वाला समय उनको हील कर रहा है, इस रिलेशनशिप को हील कर रहा है। और आपको भी तब तक प्रे करना चाहिए कि व्यक्ति हील हो जाए, क्योंकि इस व्यक्ति के दिमाग में मुझे जो भी नेगेटिविटी नजर आ रही है ना, ठीक है, या इनका ईगो है या नेगेटिविटी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति को हील होने की जरूरत है। दिस पर्सन नीड्स टू हील। और जब ये व्यक्ति हील हो जाएंगे ना, इन्हें समझ में आएगा कि भाई इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस रिश्ते की। इस रिश्ते को वो यूं ही जाने नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर ये व्यक्ति जो है समझेंगे इस चीज को कि जो कुछ किया धरा है वो इनका है, क्रिएटर की एनर्जी है ये, ठीक है। तो जो कुछ किया धरा है वो इनका है और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चीजों को सही करना चाहिए। ये पर्सन आने वाले समय में अपने आप को इतना प्रिपेयर करेंगे कि डबल एफर्ट डाले इस रिश्ते के लिए, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डाले इस रिश्ते के लिए, ताकि वो इस रिश्ते को सही कर सके। तो एग्जॉशन की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो ये पर्सन जो आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डालेंगे इस रिश्ते के लिए और इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो अपने कर्मा को भी रिसीव कर चुके होंगे, ठीक है, उन्हें अपने कार्मिक लेसन्स मिल चुके होंगे। तो आपको सिर्फ इनके लिए प्रे करना है कि ये व्यक्ति जो है वो हील हो जाए, इनके माइंड में अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो हटे और इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आए कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ सके, ठीक है, और आपकी तरफ जो है कदम बढ़ा सके। देखो हीलिंग की एनर्जी है ना, तो जब ये पर्सन हील होंगे तब जाकर कहीं ये रिश्ता जो है कंप्लीट होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो उस डिवाइन टाइमिंग का आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा।
जरूर आपका रीयूनियन होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर होगा। इस व्यक्ति को इनकी इनर वॉइस, इनकी गट फीलिंग्स इनको गाइड करेंगी दैट जो ये आपके साथ करके गए हैं वो गलत है। तो इनकी इनर वॉइस इनको इस चीज के लिए गाइड करेगी, इन्हें बताएगी कि इनके लिए सही क्या है और गलत क्या है, और ये अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, अपने दिल की आवाज को सुनेंगे कि ये अंदर से क्या चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, और तब ये इस रिश्ते की तरफ कुछ एक्शन लेंगे। दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्शन, ठीक है, रिबेल की एनर्जी है। तब वो इस रिश्ते के लिए एक्शन लेंगे। हो सकता है इन्हें लगे कि आपके सामने कोई फ्रेंडशिप का ऑफर रखना चाहिए, या आपसे आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब वो आपके सामने कोई फ्रेंडशिप का ऑफर रखेंगे या क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे, तो उससे जो आपके अंदर उनको लेकर कुछ नेगेटिविटी है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उन्हें भी वो दूर कर पाएंगे, ठीक है, और उन्हें भी क्लैरिटी मिलेगी कि वो क्या चाहते हैं, और उन्हें ये भी समझ में आएगा कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो बहुत सी चीजें क्लियर हो रही हैं, राइट। तो फूल की एनर्जी यही बता रही है, जहां पर ये व्यक्ति आगे चलकर थोड़ा जो है क्लैरिटी की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। और आपके सामने ये फ्रेंडशिप का ऑफर रख सकते हैं। देखो यहाँ पर भी सेलिब्रेशन की एनर्जी, क्योंकि आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इन्हें आपके साथ जो खुशी मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती है, तो ये आपके साथ हर चीज रीयूनियन सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रखना चाहते हैं। तो ये मेजर शिफ्ट कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में आती हुई नजर आ रही है। उनका पर्सपेक्टिव, उनकी सोच जो आपको लेकर थी वो कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है, ओके। उनकी सोच, उनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर बदल रहा है आने वाले समय में। सो जस्ट आपने इनके लिए प्रे करना है कि इनको वो हिम्मत मिले कि वो प्रिपेयर कर सकें खुद को, कि वो आपको कमिटमेंट दे सके, या इतनी हिम्मत उनके अंदर आए कि वो इस रिश्ते के लिए कुछ कर सके। हो सकता है पर्सन कोई बहाना लेकर, कोई एक्सक्यूज के साथ भी आपसे कांटेक्ट करे, ठीक है, या किसी के थ्रू भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, किसी फ्रेंड के थ्रू कॉल या मैसेज करवाना, या किसी फ्रेंड के थ्रू कोई मैसेज आपको भिजवाना कि भाई वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा भी ये व्यक्ति मुझे लग रहा है कि कुछ कर सकते हैं। बट दे विल फाइंड अ वे, ठीक है। वो आगे चलकर जो अभी तक कंफ्यूजन की एनर्जी में है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो बेसिकली उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर डूइंग समथिंग बिग, समथिंग ग्रेट फॉर दिस रिलेशनशिप, ओके। सो ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में रहेगा आगे चलकर। ये चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनके फ्यूचर एक्शंस में। चलो नाउ लेट्स चेक आउट उनकी मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो कहना क्या चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आखिर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। तो पहला मैसेज है, आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इनटू बोस्टिंग यू। हो सकता है किसी ने उनको मैनिपुलेट करा और वो अपनी गलती को अब रियलाइज कर रहे हैं कि यार मैंने क्यों मौका दिया किसी और को कि वो मुझे मैनिपुलेट करे। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। वो फिर भी आपकी केयर करते हैं, वो दिखाते नहीं, दिस पर्सन डजंट शो यू, बट वो केयर पूरी करते हैं आपकी। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी। वो आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं कि वो इंसान नहीं बन पाए जो आप चाहते थे कि वो आपके लिए बने। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो। वो सेल्फिश थे, अपनी ईगो में स्टक थे। ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं यहाँ पर, हो सकता है आप भी ईगोइस्टिक हो सकता है आपके पार्टनर भी ईगोइस्टिक हैं, तो ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ना आप अप्रोच कर रहे हो ना वो अप्रोच कर रहे हो। बट उन्हें समझ में आएगा कि यार मैं सेल्फिश था, मैं अपनी ईगो में स्टक था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। उनके माइंडसेट में आएगी कि भाई मुझे चीजें ठीक तो करनी है, बेटर करनी है। आई एम सॉरी आई हर्ट यू, आई डिडंट रियलाइज बट आई हैड अंटिल इट वाज गॉन। वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं क्योंकि वो पहले नहीं समझ पाए कि उनके पास क्या है। जब तक आपको खो नहीं दिया ना, आप छूट नहीं गए उनसे जैसे, तब तक उन्हें समझ नहीं आया कि आपकी वैल्यू क्या है। बट नाउ आई डोंट वांट टू बी टॉक्सिक एनी मोर। बट अब वो और टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं। दे विल नेवर कंपेयर टू यू। और आपको कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, और ना ही आपकी जगह कोई भी उनके जीवन में, उनकी लाइफ में ले सकता है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ। वो खुद पर काम कर रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं, और हो सकता है ये आने वाले समय में अपना बदला रूप आपको दिखाएं ताकि आप इन पर ट्रस्ट कर पाओ या इन पर विश्वास कर पाओ। आई एम ऑन वे टू यू। ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। दे आर ऑन टू वे टू यू, ओके। चलिए मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है आज यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो दिस इज द कार्ड। One second. A chapter in your life is coming to an end. Rest assured that a beautiful things are ahead in the next chapter. So let go of all the things that are out of control. Move forward. There are more beautiful things ahead than any you leave behind.
ये चैप्टर आपके जीवन से अब एंड हो रहा है, ये दुख, ये तकलीफ, ये पेन आपका कहीं ना कहीं एंड होने वाला है और एक नए चैप्टर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो इस नए चैप्टर, इस न्यू बिगनिंग में कहीं ना कहीं उन चीजों को फॉरगिव कर दो, लेट गो कर दो, रिलीज कर दो जो आपको आगे लेकर नहीं जानी है अपने नेक्स्ट चैप्टर में, राइट। जो बर्डन आपके ऊपर है या जो थॉट्स आपके नेगेटिव हो चुके हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा करा या उसने मेरे साथ वैसा करा, रिलीज करो उन चीजों को। उस बैगेज को कब तक आप आगे लेकर जाओगे, राइट। तो इस नए चैप्टर में, इस न्यू बिगनिंग में अपने उन चीजों को रिलीज कर दो जिन्हें आप आगे अपने नए चैप्टर में, नई लाइफ में या नई बिगिनिंग में लेकर नहीं जाना चाहते हो। लेट गो ऑफ द थिंग्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको लगता है यार ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उसके बारे में सोचकर आप क्या करोगे, राइट। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। देयर आर मोर ब्यूटीफुल थिंग्स अहेड देन यू लीव बिहाइंड। आगे और भी खूबसूरत चीजें हैं, ठीक है, उन्हें एक्सेप्ट करो, ठीक है। इस चीज को इतना ज्यादा वो मत करो कि उस बैगेज को लेकर ही आगे चलना पड़े, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये नई बिगिनिंग आपके जीवन में होने वाली है, तो इस नई बिगिनिंग को एक्सेप्ट करो। और नई बिगिनिंग कैसे करनी है, एक पॉजिटिव नोट के साथ करनी है, एक नेगेटिव नोट के साथ करनी है, वो आप पर डिपेंड करता है, वो आपकी सोच, आपकी मैनिफेस्टेशन पर डिपेंड करता है। तो अगर नई बिगिनिंग एक पॉजिटिविटी के साथ करनी है तो फिर पॉजिटिव रहो, ओके। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।